Friends, welcome back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम अपना विस्टास चैप्टर 1 द थर्ड लेवल समरी वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन समरी हम करेंगे। इट इज़ रिटन बाय जैक फिने। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या कभी आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है जिस पर बाकी सभी लोगों को बिलीव करना बहुत ही मुश्किल हो या उस पर वो उन्होंने ट्रस्ट ना किया हो? ऐसा कोई आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है? द प्रेजिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, यहाँ पर प्लेस के नेम बताया कि न्यूयॉर्क की ये जो स्टोरी है वो अमेरिकन राइटर है, ये जो जैक फिने हैं, तो इन्होंने न्यूयॉर्क के बारे में ही बताया है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो प्रेसिडेंट थे और न्यूयॉर्क और न्यू हेवन और हैटफोर्ड रेल रोड के जो मेन क्या बोलते हैं इनको, रेल रोड हार्टफोर्ड कौन थे? रेल रोड विल स्वेयर ओना, स्वेयर होता है स्वेयर करना यानी कसम खाना होना, स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट देर आर ओनली टू, यानी ये जो लोग थे न्यूयॉर्क सेंट्रल पर और न्यूयॉर्क में न्यू हेवन और हार्टफोर्ड, इनके जो पर्सन थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने जो है टाइम टेबल के बारे में बहुत सारी स्वेयर कस्में खाई हुई थी और इन्होंने क्या बोला हुआ था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस रेलवे ट्रैक पर यहाँ सिर्फ 2 ही लेवल बने हुए हैं। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पर 3 हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन यानी जो थर्ड लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस पर मैं जा चुका था। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने उस पर स्टेप रखा था, कदम रखा हुआ था। आई टॉक टू साइक्रेटिस्ट, क्या होता है? साइक्लेस्ट, यस, साइकेट्रिस्ट होता है, मनोरोग विशेषज्ञ भी बोल सकते हैं हम। तो जो यहाँ पर जिसके जो पर्सन बात कर रहा है उसका फ्रेंड है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसका एक, अमंग अदर्स, उसके दोस्तों के सामने उसने ये बात बोली है, उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से उसने ये बात बोली है कि मैंने उस थर्ड लेवल पर कदम रखा है, जबकि लोग विश्वास नहीं करते कि यहाँ पर कोई थर्ड लेवल भी है। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream. Waking dream क्या होता है? waking dream का मतलब जागते हुए, अब सोते हुए तो सभी सपने लेते हैं। तो यहाँ पर जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसने बताया कि ये तो तुम्हारा चलते चलते देखा हुआ सपना है एक, यानी दिन में देखा हुआ सपना, उसकी तुम इच्छा रखते हो कि वो जरूर पूरा होना चाहिए, इसीलिए तुम दिन में भी डे ड्रीमर बन गए हो, दिन में भी सपने लेते हो। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि तुम खुश नहीं थे। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, यानी इतना बोला ही था कि उसकी वाइफ जो है एक तरह से बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी कि ये दुखी है, उसको लगा कि मेरी वजह से दुखी है, क्यों परेशान है, क्यों दुखी है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape. लेकिन उसके दोस्त ने उसको बात मैटर को संभाल लिया, उसकी वाइफ को बताया कि ये आपकी वजह से परेशान नहीं है, ये किस वजह से अनहैप्पी है, इस जो मॉडर्न वर्ल्ड है यहाँ की इनसिक्योरिटी के बारे में, यानी लोग असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, युद्ध की चिंता रहती है उनके अंदर, एक डर बना रहता है, एक चिंता बनी रहती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे मतलब अपने आप को बचाता है, इंसान बचाना चाहता है। वेल हु डजंट, कौन नहीं चाहता अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाना? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई अपने आप को इन चीज़ों से सेफ रखना चाहता है। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं घूमते, यानी जितने भी लोग हैं परेशान हैं, दुखी हैं, एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का कोई थर्ड लेवल अपने आप ही इमेजिन करने लग जाते हैं या उसके बारे में बात करते हैं। बट दैट्स द रीजन, और यही कारण है, ही सैड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड,
कि मेरे सारे दोस्त इस बात से सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसी की तरफ इशारा कर रही थी। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा भी किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, उसको स्टैम्प कलेक्टिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक था। फॉर एग्जाम्पल दैट्स टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मेरे जो मतलब उसके स्टैम्प कलेक्शन का जो शौक था वो उसको रियलिटी से दूर लेकर जाता है। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन वो कहता है कि मान लो कि मैं रियलिटी से दूर भाग रहा हूँ, लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनके टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम पे थे भी नहीं, तो उनको तो रियलिटी से दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, कि उनके दिनों में तो बहुत ज़्यादा शांति और अच्छी चीज़ें होती थी। फ्रॉम ऑल आई हेयर, जैसा मैं सुनता आया हूँ। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और फिर वो मेरे जो भी कलेक्शन मैंने किया हुआ था उन्होंने ही, कहते कि ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने ही जो है स्टैम्प कलेक्शन का काम स्टार्ट किया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, यानी यूएस इशू के 4 ब्लॉकों को कवर करते हुए फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन, पहला कवर किया। एक अच्छा उन्होंने इस तरीके से काफ़ी अच्छी कलेक्शन की हुई थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे। कलेक्टिंग स्टैम्प्स टू, यू नो, बताते कि क्या तुम जानते हो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो हैं वो भी अपने टाइम में काफ़ी अच्छी कलेक्शन करते थे, मतलब अपने टाइम पे उन्हें भी स्टैम्प कलेक्शन का काफ़ी शौक था। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल, कि यहाँ पर देखिए ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस, वो बताते हैं कि पिछली गर्मियों की बात है, मैं रात को देर तक जो है ऑफिस में काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन, गेट अप टाउन का क्या मतलब होता है, सिटी का जो रेजिडेंट एरिया होता है उसको बोलते हैं अप टाउन। कि मैं काफ़ी जल्दी में था। क्यों जल्दी में था, उसको जैसे सबको होता है ना कि जैसे ही वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो जाते हो तो अपने घर जाने की जल्दी रहती है, तो सेम एज उसको सिटी का जो रेजिडेंस एरिया था अपने अपार्टमेंट में जाने की जल्दी थी, क्योंकि वो जो है इसी वजह से वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, मतलब बस को पकड़ने की बजाय वो सबवे से जाना चाहता था ग्रैंड सेंट्रल। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, अब मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, मैं चार्ली नाम का एक आम सा आदमी हूँ। 31 ईयर्स ओल्ड। देखिए जो अभी तक जो बात बता रहे थे स्टैम्प कलेक्शन की और जिसने 3rd लेवल के बारे में बात की है वो कौन है, वो चार्ली है। बताता है कि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, 31 ईयर्स का हो चुका हूँ मैं। एंड आई वॉज वेयरिंग अ गैबर्डाइन सूट जो अमेरिका में डालते हैं, एंड स्टो हैट यानी गोल गोल टोपी होती है विद अ फैंसी बैंड। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, मैंने अपने ही जैसे दिखने वाले कम से कम 12 लोगों को वहाँ पर, डजन मतलब 12 लोगों को वहाँ से गुजरते हुए देखा। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, मैं बस लुइजा के पास जाना चाहता था, घर जाना चाहता था, मतलब उसकी वाइफ का नाम है यहाँ पर लुइजा। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, ये उनका अपार्टमेंट का नाम है। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल से वो जो है वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ता है। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और कहते हैं फिर मैंने फर्स्ट लेवल के स्टेप्स पर कदम रखा, मतलब सीढ़ियों पर। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ आपको 20th सेंचुरी के लिए ट्रेन मिलती है। देखिए ये जो स्टोरी है ये टोटली इट मीन समझ आ गई होगी, 20th सेंचुरी के नियर अबाउट की स्टोरी है। तो इन्होंने बताया कि वहाँ पर 20th सेंचुरी की जैसी गाड़ियाँ चलती थी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द 2nd लेवल, फिर वहाँ से वो जो है 2nd लेवल के लिए दूसरी स्टेयर्स पर जाता है।
वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स, वहाँ से सब अर्बन ट्रेन निकलती थी, लीव फ्रॉम डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे। डग्ड इनटू का मतलब है कि वो एक धनुष के आकार जैसा दरवाजा था वहाँ बना हुआ था, वहाँ से वो अंदर जाता है। फॉर द सबवे एंड गोट लॉस्ट, और वो गायब हो गया। देखिए आगे क्या होता है, मतलब एक तरह से मिस्ट्री बन गई ये कि वो कहता है कि वहाँ से वो गायब हो गया। दैट्स इजी टू डू, ये काफ़ी आसान था, मतलब ऐसा करना आसान था। आई हैव बीन इन, मैं अंदर गया, एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर और बाहर सैकड़ों बार कहता है कि वहाँ पे हंड्रेड्स टाइम जा चुका था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, मैं हर बार वहाँ पे नए नए दरवाजे देखता हूँ, नए नए स्टेयर्स देखता हूँ, नए नए कॉरिडोर देखता हूँ। वंस आई गोट इनटू अ टनल, एक बार तो मैंने वहाँ पे टनल देखी। टनल क्या होती है, अंडरग्राउंड एरिया बना देते हैं जो, मतलब एक सड़क बना देते हैं नीचे से निकलने के लिए बेसमेंट में से। तो एक टनल देखी अबाउट अ माइल लॉन्ग, काफ़ी लंबी थी वो, एंड केम आउट इनटू द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, ये रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर निकलता है वहाँ से। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, अब दूसरी बार वो क्या करता है, वो एक ऑफिस की बिल्डिंग में निकल जाता है। ऑन 46 स्ट्रीट, ये जो है 46 स्ट्रीट नंबर बता रहा है यहाँ पे, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक दूर था यहाँ से। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, यहाँ देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं, जो चार्ली है जो 31 ईयर्स ओल्ड है, वो बताते हैं कि कभी कभी तो मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ थर्ड लेवल, जो मुझे थर्ड लेवल पे जो मिला था, कि ग्रैंड सेंट्रल एक जो है ट्री की तरह बढ़ रहा है। जब जैसे ट्री बढ़ता है तो उसकी ब्रांचेस दोनों तरफ बढ़ जाती है, उसकी रूट्स भी बढ़ जाती है, तो कहते हैं ऐसे ही वो एक ट्री की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, हर बार उसमें नए नए जड़ों की तरह ही उसके जो कॉरिडोर हैं और स्टेप्स हैं वो बढ़ते ही जाते हैं, स्टेयर केसेस। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, पक्का वहाँ पे एक लंबी टनल है, दैट नोबडी नोज, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी, जो शहर के नीचे से गुजरती है, एंड ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, हो सकता है वहाँ से टाइम स्क्वायर का रास्ता पहुँच जाए, टाइम स्क्वायर से होती हुई निकल सकती है, या हो सकता है सेंट्रल पार्क तक पहुँच जाती हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बिन एग्जिट, a way of escape, maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea। तो बताते हैं कि शायद ग्रैंड सेंट्रल मतलब काफ़ी सालों से इतने अधिक ज़्यादा लोग वहाँ आते जाते रहते होंगे, वहाँ से निकलते रहे होंगे, और हो सकता है वहाँ से एंटर करने का या निकलने का कोई अलग से रास्ता भी हो। इसी तरह से वो टनल में भी हो सकता है, जहाँ से मैं उसमें एंटर किया था मैंने, लेकिन मैंने इन सब के बारे में मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग, एंगलिंग होता है मुड़ना, लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, एंड आई थॉट दैट वॉज रोंग। कहते हैं जिस कॉरिडोर में मैं था वो लेफ्ट होता है बायां, यस लेफ्ट साइड मुड़ता है, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ, ढलान की तरफ जाता है वो, और मैंने सोचा शायद मैं गलत था, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहता हूँ। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, यहाँ आके मैंने जो कुछ सुना वो क्या था, मेरे पैरों की आवाज़, मतलब मुझे सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल, मुझे लग रहा था यहाँ पे कोई आत्मा भी नहीं गुजर रही है, शायद मतलब कोई भी नहीं था यहाँ पर। Then I heard that sort of hollow roar ahead, ahead होता है आगे की तरफ, that means open space, और उसके बाद जो है इस प्रकार से एकदम से उसको ना होलो रोर मतलब गूंज बोल सकते हैं आप, रोर वैसे तो लोयन के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर गूंज, आगे की तरफ वो एक गूंज उसको सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि आगे काफ़ी जगह जो है खुली है, मतलब खुली एरिया में जैसी आवाज़ आती है। एंड पीपल टॉकिंग, वहाँ लोग बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, आगे से जो टनल थी वो लेफ्ट साइड मुड़ती है। एंड आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स,
वहाँ से नीचे की तरफ छोटी छोटी स्टेप्स बनी हुई थी वहाँ पे, और ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पर वो पहुँच जाता है। अब बताते हैं वो कैसे पहुँचता है। यहाँ पर वो ग्रैंड सेंट्रल के जो है 3rd लेवल पर पहुँचता है। For just a moment, I thought I was back. मतलब कुछ मोमेंट के लिए तो उसने क्या सोचा कि वो वापस आ गया है, बैक ऑन द 2nd लेवल। उसको लगा कि वो 2nd लेवल पर आ गया है। बट उसने जब देखा, बट आई सा ऑन द रूम, ऐसा द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन उसने देखा वहाँ की जो चीज़ें थी वो डिफरेंट थी। जो रूम था वो भी छोटा था। देर वॉज फीवर टिकट विंडोज, वहाँ पर जो है बहुत कम विंडो, टिकट विंडो होती है ना जहाँ से टिकट की बुकिंग करते हैं, तो कहता है यहाँ पर अलग थी 2nd वाले लेवल से। एंड ट्रेन्स गेट्स, ट्रेन के गेट भी अलग थे। इंफॉर्मेशन बूथ भी अलग बना हुआ था यहाँ पर। एंड सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, मतलब जो पुराने टाइम की चीज़ें उसने सुनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई थी, यहाँ पर पुरानी दिखाई दे रही थी, मतलब 19वीं 20वीं शताब्दी की दिखाई दे रही थी। एंड द मैन, अब बताते हैं वहाँ के जो आदमी थे उनके ड्रेसिंग सेंस से भी उसको कुछ आइडिया हुआ। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड। ग्रीन आई शेड का मतलब क्या है, उसने आंखों पे कुछ चश्मे टाइप कुछ पहना हुआ था, जो कि उस टाइम पे 19th सेंचुरी में जो अकाउंटेंट होते थे या टेलीग्राफर्स होते थे वो डालते थे, वो अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए डालते थे वो। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और काफ़ी लंबे लंबे बाजुओं में भी प्रोटेक्टर डाले हुए थे। द लाइट वर डिम, लाइट वहाँ पर डिम थी। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग का मतलब टिम कर रही थी, मतलब टिमटिमा रही थी। देन आई सा, फिर मैंने देखा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, मतलब उसने देखी खुली लो वाली, ओपन फ्लेम का मतलब खुली लो वाली जो गैस लाइट्स होती थी उस टाइम पे, उनको देखा उसने, जो कि आज के टाइम में नहीं होती थी। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर। देखिए स्पिट होता है थूकना, ब्रास स्पिटन्स का क्या मतलब होता है, ब्रास तांबा होता है, तो तांबे के स्पिटन्स बने हुए थे वहाँ फ्लोर पे रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट, और स्टेशन के साथ में ही वहाँ पर ग्लिंट होता है चमकना, ऑफ लाइट कोट बाय आई, यानी वहाँ पे लाइट चमक रही थी जिसके ऊपर मेरी नज़र जाती है। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, एक आदमी ने गोल्ड की वॉच पहनी हुई थी, वो पुल कर रहा था उसको ऐसे। फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, उसने अपनी वेस्ट पॉकेट यानी उसकी छोटी सी पॉकेट से उसको निकाला। एंड ही स्नैप्ड, स्नैप्ड क्या होता है, एक साउंड ही होती है, मतलब ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसके कवर को उतारा, उसकी साउंड थी वो। ग्लैंस एट हिज वॉच, उसकी वॉच की तरफ देखते हैं। एंड फ्रोंड, फ्रोंड होता है ऐसे गुस्से में देखना, आईब्रोज को ऊपर करके, फ्रोंड। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने डर्बी हैट यानी गोल टोपी पहनी हुई थी। ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ था विथ टाइनी लेपल्स, टाइनी लेपल्स का मतलब खुले गोल गले वाला, गोल गला था उसका, छोटा गला हुआ था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बैट, और उसके बिग बड़े बड़ी ब्लैक कलर की हैंडल बैट मुस्टाच थी, मुड़ी हुई मुच्छी थी। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने चारों ओर देखा। एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 18th-19th सेंचुरी समथिंग, मतलब मैंने देखा ना चारों ओर लोगों को, तो वो 18th-19th सेंचुरी में जो ड्रेसेस डालते थे वैसा उन्होंने डाला हुआ था ड्रेस। आई नेवर सॉ सो मैनी बर्ड्स, मैंने इस तरह की मूछों वाले लोग, मतलब एक साथ इन सारे मूछें नहीं देखी थी। साइड बांस का मतलब होता है उनकी कलम जो बनी हुई थी, उनकी जो मतलब जेंट्स लोग बनवाते हैं ना, इस तरीके की साइड बन बोलते हैं उसको, ऐसी कलम नहीं देखी थी। एंड फैंसी मिस्टर्स इन माय लाइफ, और इस तरह की अलग अलग तरह के डिजाइन वाली मूछें भी नहीं देखी थी उसने कभी। अब मैन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, वहाँ पर एक औरत थी और वो क्या कर रही थी, ट्रेन के गेट्स यस उसने इस तरीके की, मतलब मुझे बताता है वो काली काली जो मुड़ी हुई मुझे थी, ऐसे कभी नहीं देखी थी। फिर वो चारों ओर देखता है, ट्रेन के गेट के पास, वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन के गेट के पास एक वुमेन थी, वो आती है उसके पास। सी वोर अ ड्रेस, उसने कैसी ड्रेस पहनी हुई थी, विद लैग ऑफ मटन स्लीव्स, मटन स्लीव्स की ड्रेस पहनी हुई थी, छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी उसने। मटन स्लीव्स इट मीन्स कि ऊंचे बटन वाले थे,
शायद। एंड स्कर्ट ऑफ द टॉप ऑफ द स्कर्ट टू द टॉप, स्कर्ट से टॉप तक ऑफ हर हाई बटन शूज, उसने काफ़ी ऊंचे ऊंचे जूते पहने हुए थे बटन वाले। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक, उसके पीछे ही, मतलब ट्रैक मतलब जिस पे ट्रेन चलती है, ट्रैक से दूर। आई कोट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव क्या होता है? रेलवे व्हीकल यूज फॉर पुलिंग ट्रेन्स को, जो रेलवे व्हीकल ही बोलते हैं लोकोमोटिव, ट्रेन ही होती है एक तरह से, जो कि ट्रेन को खींचने के लिए यूज की जाती है। तो उसने लोकोमोटिव को देखा। लोकोमोटिव एक रेल का इंजन भी बोल सकते हो ना। अ वेरी स्मॉल करियर, एक बहुत ही छोटी करियर वाला। एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और आइव्स इंजन की के आकार का बना हुआ था, चिमनी जैसा। एंड देन आई न्यू, और फिर मैंने समझ लिया, जान लिया। टू मेक श्योर, अपने आप को श्योर करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं एक न्यूज़ बॉय के पास जाता हूँ जो कि न्यूज़पेपर बेचता था। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, वहाँ पे ना काफ़ी सारे पेपर्स के ढेर पड़े हुए थे, उनके ऊपर मैंने अपनी नज़र डाली। एट हिज फीट, उसके पैरों में। इट वॉज द वर्ल्ड। देखिए आजकल भी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर आते हैं ना, द हिंदुस्तान टाइम्स है, द ट्रिब्यून है, द हिंदू के नाम से भी आता है, तो उस टाइम पे द वर्ल्ड के नाम से आता था। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और द वर्ल्ड जो है उसके बाद, उस टाइम पे जो है इसको पब्लिश किया गया था, लेकिन अब काफ़ी सालों से ये पब्लिश नहीं होता था। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, मतलब जो न्यूज़पेपर के बताते हैं कि हेडलाइन थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। सिंस फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून। देखिए उस पर जो है उसने फ्रंट पेज को भी ढूंढ लिया था उसका, जो कि पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में, और इस पर जो है 11 जून 1894 ये डेट उस पर प्रिंट थी। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, वो टिकट विंडो की तरफ जाता है। एंड नोविंग दैट देयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर, मतलब थर्ड लेवल में वो जो है टिकट खरीदना चाहता था, खरीद सकता था वहाँ पर, इसीलिए जाता है ये जानने के लिए क्या वो खरीद सकता है। आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी, मतलब अब उसके पास इतने पैसे तो थे कि वो जो है टिकट खरीद सकता था लुइजा और उसके लिए। लुइजा कौन है यहाँ पर? चार्ली की वाइफ का नाम है। एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स में वो जा सकते थे। वी वांटेड टू गो, जहाँ भी वो जाना चाहते थे, इन द ईयर 1894 में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में वो 2 टिकटें खरीदना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ पर गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये बहुत ही अच्छा शहर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े बड़े फ्रेम हाउस बने हुए हैं वहाँ पर। ह्यूज लॉन, बड़े बड़े उनके लोन हैं, लोन मतलब कि गार्डन। एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज, और काफ़ी बड़े बड़े वहाँ पर पेड़ जो हैं, फैले हुए पेड़ हैं उनके। हुज ब्रांचेस मीट ओवर हेड, जिनकी ब्रांचेस जो हैं ऊपर, जो टहनियाँ आपस में मिलती हैं। एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट, मतलब जो घरों की छत है उनसे, और नीचे गलियों से। एंड इन 1894 समर इवनिंग, देखिए कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि 1894 के अंदर जो गर्मियों की शाम होती थी, उस टाइम पे लोग क्या करते थे, वट वाइज एज लॉन्ग, वो इतनी लंबी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग अपने जो है, एक बार मुझे इसे बंद करना पड़ेगा, लोग जो है अपने लॉन में बैठते थे, गर्मियों के टाइम की बात बता रहे हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार, आदमी लोग जो होते थे वहाँ पर सिगार स्मोक करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और वो चुपचाप वहाँ पे बैठ के सिर्फ बातें करते थे। वो मैन क्या करती थी, वेविंग पाम लीफ, वो पाम लीफ को ऐसे घुमाती थी फैन की तरह। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, जितनी भी मतलब वहाँ पे फायर फ्लाई, ये झिंगूर वगैरह जो भी इंसेक्ट्स उड़ते हैं उनको। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी काफ़ी बताते हैं कि उस टाइम पे पीसफुल वर्ल्ड होता था, काफ़ी शांति होती थी आसपास।
to be back there with the first world war, still 20 years off, यानी अभी जो है उस टाइम की बात बता रहे 1894 में कि काफ़ी शांत संसार था वो, वहाँ वापस जाने के लिए, जो कि अभी मतलब अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 20 साल पहले की बात थी ये, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 40 साल काफ़ी दूर थे अभी, तो मतलब उससे काफ़ी दूर का फ्यूचर था ये। वहाँ के लिए 2 टिकटें वो खरीदना चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने जो है, फिगर्ड द फेयर का मतलब होता है कि पैसा गिना कितना क्या लगेगा इनका। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, वो मेरा जो फैंसी हेड बैंड उसने पहना हुआ था उसकी तरफ देखता है। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन वो फिर से उनका जो फेयर है, जो रेंट लगेगा, उसको काउंट करता है। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास एक तरफ की 2 टिकट के लिए ही पैसा था, 1 वे। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैंने पैसे गिने एंड लुक्ड अप और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क जो है वो मेरी तरफ घूर रहा था। स्टेयरिंग मतलब लगातार देखना। और क्या कहते हैं, ही नोटेड एट द बिल्स, उसने जो है बिल देने से मना कर दिया पैसों को देख के। द एंड मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है मिस्टर, ही सैड, उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी मतलब मुझे क्या तुम उल्लू समझ रहे हो, बेवकूफ़ समझ रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं बच सकते। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश डोर बिसाइड मी, और उसने मेरे पीछे जो है कैश डोर था उसकी तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वास्तव में जो मेरे पास पैसा था वो ओल्ड स्टाइल का था, है ना, मतलब वो टाइम अभी था ही नहीं, तो ओल्ड स्टाइल का था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, मतलब उसका हाफ अगेन एज बिग मतलब उससे आधे से ज़्यादा जितना पैसा हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, और दिखने में भी पैसा अलग अलग था, करेंसी चेंज होती रहती थी। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं मुड़ता हूँ और मैं तेज़ी से दौड़ता हूँ। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, कहता है कि जेल जैसी चीज़ कोई कभी अच्छी नहीं होंगी, चाहे वो 1894 की बात क्यों ना करें। एंड दैट वॉज दैट, और यही कारण था। आई लेफ्ट द सेम वे, मैं जो है उसी रास्ते से वापस आता हूँ। आई केम आई सपोज, मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाँ से गया था वहीं से मुझे आना चाहिए। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अब अगले दिन जो है लंच के टाइम पे वो क्या करता है, आई ड्रू $300, मैंने जो है $300 निकलवाए out of the bank nearly all we had and bought old style currency। अब वो पुरानी टाइम की करेंसी के पैसे चेंज करवाता है अपनी आज के $300 से। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, अगर मैं अपने दोस्त को बताता, और शायद उसको बताया भी, क्योंकि इस वजह से ही उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, आप किसी भी जो है डीलर से पुराने पैसा जो है पुराने टाइम का पैसा खरीद सकते हैं, लेकिन आपको प्रीमियम देना पड़ता है, यानी एडवांस देना पड़ता है। माई $300 बोट लेस दैन 200, मेरे $300 के बदले मुझे जो है प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज को बोलते हैं, तो मुझे 200 से भी कम का पैसा मिला। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 cents अ डजन इन 1894, कि 1894 में अंडे जो हैं 13 सेंट पर मतलब दर्जन के हिसाब से आते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मैं दोबारा से कभी भी उस कॉरिडोर से पे नहीं पहुंचा। टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी जिस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए उसने पैसा करेंसी चेंज करवाई, उसके बाद उसको वो कभी भी वहाँ वापस नहीं पहुँचा। कितनी फ़नी भी बोल सकते हैं, वेरी मिस्टीफुल स्टोरी है थोड़ी सी। यस
although I have tried often enough, इसके लिए उसने काफ़ी कोशिश भी की। लुइजा वॉज प्रिटी वरीड, लुइजा भी जो है इसके लिए थोड़ा सा वरीड दिखाई दी। व्हेन आई टोल्ड हर, जब उसने इसको बताया, मतलब वो अपनी वाइफ को सारी बात बताता है तो कहते हैं कि वो भी काफ़ी वरीड थी इस चीज़ को लेके। एंड आई डोंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, मतलब वो भी नहीं चाहती थी कि मैं और अधिक थर्ड लेवल को जो है सर्च करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और कुछ समय के बाद मैं रुक भी जाता हूँ। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं फिर से अपनी स्टैम्प कलेक्शन के काम में आ जाता हूँ। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब जो है लुइजा और उसके हस्बैंड यानी चार्ली दोनों देख रहे थे एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ। अब हर वीकेंड पे उनको प्रूफ भी मिल रहा था। किस बात का प्रूफ मिल रहा था? दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल नाम की कोई ना कोई जगह तो है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, मेरा जो फ्रेंड था यहाँ पर देखिए सैम वीनर कौन है? ये वही उस चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है जो अब गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था कहाँ। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे जो है लगभग इस बात पे भी सस्पेक्ट था, शक हुआ था। बिकॉज सैम सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। सैम जो है वो एक सिटी बॉय है, एक शहरी लड़का था, और गेल्सबर्ग के बारे में मैं हमेशा उसको कुछ ना कुछ बताता रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं स्कूल में जाता था वहाँ पर। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा कहता था कि मुझे जो है गेल्सबर्ग जैसी जगह के बारे में सुनना अच्छा लगता है, वो मतलब पसंद करता था उस जगह को। एंड दैट वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और यही वो है 1894 में। बिकॉज वन नाइट, एक रात को क्या होता है, फर्सिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को ढूंढ रहा था। आई फाउंड, मुझे क्या मिलता है? वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, कि पहला दिन किस चीज़ से कवर हुआ उसका? व्हेन आई न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब भी कोई भी न्यू स्टैम्प इश्यू होती थी तो क्या करते थे जो भी लोग स्टैम्प कलेक्शन का काम करते थे, यस वैन जब भी कोई न्यू स्टैम्प इशू की जाती थी तो स्टैम्प कलेक्टर क्या करते थे? बाय सम, कुछ खरीद लेते थे, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, एंड द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट, कि पहले ही दिन जो है उसके कोई ना कोई जो टिकट कलेक्टर होते थे, स्टैम्प कलेक्टर सॉरी, वो क्या करते थे? कुछ खरीद लेते थे और उनको जो है एक एनवलप में यूज़ करते थे, एनवलप में डाल के यूज़ करते थे सेल से पहले। वो क्या करते थे? एक तरह से उनके लिए प्रूफ हो जाती थी स्टैम्प का। उस एनवलप को जो है फर्स्ट डे कवर के रूप में वो रखते थे, एंड दे आर नेवर ओपन, और वो उसको कभी भी ओपन नहीं करते थे। क्यों ओपन नहीं करते थे? वैसे भी उसमें कुछ नहीं होता था, जस्ट पुट ब्लैंक पेपर ही डालते थे एनवलप में। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उस रात मेरे पुराने पहले दिन के जो है कलेक्शंस में से, कवर्स में से, आई फाउंड वन दैट, मुझे एक मिला, दैट शुडेंट हैव बीन देयर, जो उस समय, अब देखिए वहाँ पर उस समय जब वो सर्च कर रहा था तो वहाँ पे वो होना चाहिए था, परंतु वो नहीं था, वो वहाँ पर नहीं था। बट देर इट वॉज, ये वहाँ था, इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। वो गेल्सबर्ग में रहते थे मेरे दादाजी, किसी ने उनको मेल से सेंड किया था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, क्योंकि उस एनवलप के ऊपर किसी ने जो है मेरे दादाजी के पास गेल्सबर्ग के एड्रेस पर इसको मेल किया था, और इस पर जो लिखा हुआ था उस लेटर से ही पता चलता था। इस पर क्या लिखा हुआ था? जुलाई 1894 1894 की ही डेट थी ये। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क से ही पता चलता था, मतलब उसकी जो स्टैम्प की लगी हुई थी ना, उस पर मोहर लगी हुई थी उससे। येट आई डिडंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है इट एट ऑल, इसके बारे में। द स्टैम्प वाज 6 सेंट, स्टैम्प जो है 6 सेंट की थी, करेंसी होती है सेंट। डल ब्राउन कलर का, फीका ब्राउन कलर था।
with a picture of President Garfield. प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर बनी हुई थी. नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड, ग्रैंडडैड मतलब यहाँ पे उनके दादाजी, कि दादाजी के पास जब ये मेल आया होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, ये सीधा उनके कलेक्शन में पहुंचा. एंड स्टेट देयर, और तब से यही है. टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, तो कहता है ये वहीं पर रह गया और तब तक जब तक कि मैंने इसको नहीं देखा और खोला था. द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, लेकिन इसके अंदर का जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था. वैसे तो हम नॉर्मली ब्लैंक पेपर डालते थे एनवेलप में, लेकिन ये ब्लैंक नहीं था. इस पर क्या लिखा हुआ था देखिए, ये यहाँ पर लेटर दिखा रहे हैं अंदर का. एक तरफ एड्रेस लिखा हुआ है 941 विलियार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894, चार्ली. आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं जो है तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल सही थे, तुम सही बोल रहे थे. देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल सही थे. एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये सच है. आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है. आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ. एंड राइट नाउ, और अभी भी यही हूँ. डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, गली के उस जो है डाउन साइड डेली की शॉप पर समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई यहाँ पर पियानो बजा रहा है. एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वे सब सामने पोर्च में जो है सिंगिंग कर रहे हैं. सीइंग नैली होम, एंड आई एम इन्वाइटिंग ओवर फॉर लेमनेड. लेमनेड होता है नींबू पानी, कि मैं मुझे जो है नींबू पानी के लिए किसी ने इनवाइट किया है. कम ऑन बैक, वापस आ जाओ. चार्ली एंड लुइजा वापस आ जाओ. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल को जब तक, कीप लुकिंग का मतलब जब तक तलाश करते रहो, जब तक तुम्हें वो नहीं मिल जाता है. इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, ये वर्थ इट मतलब ये रियल में ढूंढने लायक है. द नोट इज साइंड सैम, और नोट, ये जो नोट था इसके नीचे क्या लिखा हुआ था? सैम. सैम कौन था? हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है चार्ली का. एट द स्टैम्प कलेक्शन एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं जो है स्टैम्प कलेक्शन और कॉइन स्टोर पर गया. आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800, और मुझे वहाँ जाके पता चला कि सैम ने तो $800 के बराबर वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी परचेज की थी, यानी ओल्ड $800 के करीब जो है पुरानी करेंसी खरीदी थी. दैट ओट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटल हे, और ये उसने किस लिए खरीदी थी? लिटल हे क्या होता है? सूखी घास फूस जो एनिमल खाते हैं, ये उसने सूखी घास खरीदने के लिए खरीदी थी. फीड एंड ग्रेन, जो कि उनको दाना या कुछ भी फीडिंग के लिए दिया जाता है एनिमल्स को, बिजनेस के लिए. यस, वो बिजनेस करना चाहता था एनिमल्स स्टॉ का. ही ऑलवेज सेड दैट, वो हमेशा कहता था, व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वो जैसी इच्छा करता है वो अवश्य ही उसे पूरा करने के लिए कोशिश करता है. एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो रियल में अपने पुराने बिजनेस पर अब नहीं जाना चाहता है. पुराना बिजनेस क्या था? वो अब साइकेट्रिस्ट है, और उसका मतलब स्टार्टिंग से वो साइकेट्रिस्ट का काम कर रहा है, लेकिन जो मॉडर्न टाइम में, जो जिस टाइम में वो पहुंच गया है 1894 में, उस टाइम पे साइकेट्रिस्ट के काम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कुछ और काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए अपना पैसा लेकर गया था. Really wished he could, and he certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg में नहीं, इलिनॉइस. In 1894 his old business, उसका पुराना बिजनेस चलेगा ही नहीं, है ना. Why Sam was my psychiatrist, कि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट क्यों था? अब देखिए, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ये है चार्ली का, और यहाँ पर ये पहले उसको ही मना कर रहा है और बाद में ये खुद ही पहुँच जाता है थर्ड लेवल पे. तो इन द एंड ये जो है एक मिस्ट्री बन के रह जाती है, थर्ड लेवल रियल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है. तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप आप सबको जो है चैप्टर की समरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत. तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे.
तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप योर ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस एंड टिल देन बाय बाय, सबा खैर, मुस्कुराते रहिए।